हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट, जहां पे हम वास्तु के हिसाब से इस प्लॉट का एरिया के हिसाब से और ओनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस प्लॉट को किस तरीके से डिजाइन किया है और उसका जो डिटेल स्पेसिफिकेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उस जो प्लॉट है उसका जो डिटेल स्पेसिफिकेशन, जैसे कि जो भी ओनर है उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से वो जो प्लॉट था उसका साइज मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है 23 फीट बाई 45 फीट 5 इंच ये इसका लेंथ है। ठीक है, तो ये एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। हमारा पिछला जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें नॉर्थ ईस्ट यानी एक कॉर्नर को फेस करके प्लॉट रह रहा था। तो इसके हिसाब से उसके हिसाब से जो प्लॉट का डिजाइन था और नॉर्थ फेसिंग प्लॉट के हिसाब से जो प्लॉट का डिजाइन है उसके हिसाब से हमने इसको बनाया है। और यहाँ पे वास्तु के हिसाब से भी सही हर एक चीज को रखा गया है। जहाँ पे हमारा जो स्टेयरकेस है वो नॉर्थ वेस्ट में है और तो हमारा जो किचन है उसको साउथ ईस्ट में रखा गया है। वैसे ही मास्टर बेडरूम को साउथ वेस्ट में और हमारा जो लैट्रिन एंड बाथ है उसको हम हमारे नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में रखा गया है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे दोनों तरफ की प्लॉट में हमारा जो है घर भी है, लेकिन हमको ये घर को इस तरीके से बनाना था कि यहाँ पे दोनों तरीके से हमारा दोनों तरफ से हमको वेंटिलेशन भी रहे। तो इसके हिसाब से ही हम घर को डिजाइन किया है। तो मैं सोचता हूँ आपको ये डिजाइन अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो आइए देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि हम इस जो प्लानिंग है वो पूरी नॉर्थ फेसिंग प्लानिंग है, जहाँ पे ओनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में दिया गया है। तो यहाँ पे पहले हम जब एंटर करते हैं ये जो गैरेज में, तो वो एक 10 फीट का एक गैरेज है, जो कि वो कॉलम को मिला के लिखा गया है, लेकिन ये 10 फीट का एक गैरेज का एंट्रेंस है। देख सकते हैं यहाँ पे 10 फीट का एंट्रेंस है। तो ये 10 फीट में 16 फीट 10 इंच, यहाँ पे 10 इंच का मान लीजिए गेट लग गया। तो बड़ा सा गेट लग गया। उसके बाद पास में एक स्टेयरकेस आ गया जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि वास्तु के हिसाब से भी सही है। वास्तु में क्या होता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी को वर्जित किया जाता है, लेकिन हमारा जो वास्तु में कहीं पे भी सीढ़ी के बारे में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं गया है, लेकिन सीढ़ी को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज उस दायरे की एनर्जी को हम कब एनर्जी को एनहांस करना चाहते हैं या दबा देना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानकर सीढ़ी को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रखना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, देख लीजिए यहाँ पे वेस्ट है, वेस्ट और ये है नॉर्थ। तो यहाँ पे हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो जब घर में सेंटर पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सीढ़ी, वो नॉर्थ वेस्ट में आएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में स्टेयरकेस आ गया। देख सकते हैं इसको बोलते हैं हम डॉगलेग स्टेयर। तो हमारा डॉगलेग स्टेयर आ गया, जो इसका चौड़ाई है देख सकते हैं 6 फीट और इसका जो लंबाई है 10 फीट 6 इंच, जो कि इसका जो मेजरमेंट है ये 6 इंच का इसका राइज है और ट्रेड इसका है 10 इंच का। तो इसके हिसाब से हमने 10 फीट इसका रूफ का हाइट है। तो इसके हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट करके इसमें बनाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा सा गैरेज दिया गया है, जो कि आप एक कार रख सकते हैं या फिर आप बाइक भी रख सकते हैं। यहाँ पे जब सीढ़ी यहाँ से यहाँ पे जब ऊपर के लिए आप जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका हवा में रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी रहेगा, तो यहाँ पे भी आप कुछ भी व्हीकल रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक गैरेज है जो 10 फीट है और उसका लंबाई है 16 फीट 10 इंचेस। उसके बाद आप लिविंग रूम में एंटर करते हैं। पहले आप लिविंग प्लस डाइनिंग हॉल ये एक साथ दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आप जब एंटर करेंगे तब यहाँ पे एक ओपन स्पेस दिया गया है जो कि 2 फीट का है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो प्लानिंग है ये कितने बाई कितने प्लॉट में किया गया है। देख लीजिए यहाँ से लेके हम जब हमारा जो ये प्लानिंग है ये 45 फीट 5 इंच से लेके ये जो प्लॉट का साइज है हमारा,
वो 45 फीट 5 इंच से लेके 23 फीट का ये एक प्लॉट है, जहाँ पे ओनर की रिक्वायरमेंट थी कि उनका एक गैरेज हो और एक 2 बेडरूम हो, एक लिविंग प्लस डाइनिंग हॉल कॉमन अटैच हो के हो, और उसके बाद दोनों बेडरूम के साथ अटैच लैट्रिन एंड बाथ और एक पूजा रूम और किचन, जहाँ पे एक फैमिली रहने के लिए हिसाब से बनाया गया है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा 23 फीट बाई ये 45 फीट बाई 45 फीट 5 इंच का दिया गया है प्लानिंग। तो यहाँ पे हम जब लिविंग रूम में एंटर करते हैं तब हम देखते हैं हमारा जो लिविंग प्लस डाइनिंग रूम है, आप इसको दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, जब एंटर करते हैं यहाँ पे सोफा सेट यहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ पे आपका विंडो दोनों तरफ से दिया गया है, वहां पे एक सोफा का सेट रख सकते हैं। और ये वाला जो वॉल है, यहाँ पे आप टीवी यूनिट वगैरह भी रख सकते हैं, और बीच में आपका डाइनिंग हॉल भी रख सकते हैं। क्योंकि देख लीजिए, इसमें इसका जो लंबाई है 15 फीट बाई 3 इंच और इसको चौड़ाई है 11 फीट बाई 8 इंच। तो यहाँ से जो 2 फीट का जो स्पेसिंग है, इस यहाँ से आपको वेंटिलेशन भी मिलेगा फ्री, घर में नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन भी रहेगा। तो यहाँ से जब आप यहाँ पर जब आप सोफा सेट रखेंगे तो आपको फील आएगा, और बहुत ज़्यादा कुजी फील नहीं आएगा, ठीक है। तब हम जब हमारा यहाँ ये जो लिविंग हॉल प्लस डाइनिंग रूम से आप जब एंटर करते हैं बेडरूम की तरफ, बेडरूम देख लीजिए 9 फीट 2 इंच और 10 फीट 6 इंच। आप एक लो स्टैंडर्ड का ही स्टैंडर्ड साइज में हमारा एक बेडरूम दिया गया है, जितना हमारा जगह है उसके हिसाब से हम यहाँ पे बेडरूम दिया गया है। फिर आप ये हिसाब से बनाइए, और आपको यही प्लानिंग के हिसाब से आपको चाहिए साइज को थोड़ा सा छोटा बड़ा करके, तो आप हमको बोल सकते हैं, हम आपको बना के भेज सकते हैं, ठीक है। यही बेडरूम के साथ हम देखिए यहाँ पे हमारा जो एक बेडरूम के साथ अटैच लैट्रिन एंड बाथ भी दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ पे बेडरूम के साइड में एक 2 फीट का लंबाई में एक 2 फीट का स्पेसेस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, और यहाँ पे एंटर करने के लिए आपका 3 फीट 7 इंचेस, ठीक है, ठीक 3 फीट 7 इंचेस और 7 फीट बाई 5 इंचेस, 3 फीट 7 इंचेस 7 फीट 5 इंचेस, दोनों लैट्रिन बराबर 3 फीट 7 इंच का 7 फीट 5 इंच का दिया गया है। यहाँ पे डायमेंशन दिखाना इतना संभवपर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। एक का 3 फीट 7 इंच दिखाया है और एक का 7 फीट 5 इंच दिखाया गया है। तो दोनों बराबर सेम साइज में एक लैट्रिन बाथ दिया गया है, और यहाँ पे बड़ा सा डाइनिंग हॉल प्लस लिविंग हॉल दिया गया है। और ये वाला जो छोटा सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक पूजा रूम है, जिसका साइज है, मैं आपको बता देता हूँ पूजा रूम का साइज क्या है। 3 फीट 2 इंच बाई 4 फीट 2 इंच, 3 फीट 2 इंच बाई 4 फीट 2 इंच का हमारा एक पूजा रूम है, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा सेकेंड बेडरूम की तरफ हम जाएंगे लिविंग हॉल से, तो देखेंगे ये भी 10 फीट बाई 10 इंच, 10 फीट 10 इंच और 9 फीट 8 इंच का एक बेडरूम दिया गया है, जहाँ पे एक विंडो दिया गया है। आप चाहे तो 2 विंडो भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक 2 फीट का या 3 फीट का यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, लेकिन आप 2 फीट का 2 विंडो रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेडरूम के साथ भी एक अटैच लैट्रिन बाथ, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ से दिया गया है, जो कि 7 फीट बाई 5 इंच का और 3 फीट 7 इंच की इसका चौड़ाई है, इसका लंबाई है 7 फीट 5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ये जो बेडरूम है, इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड से हमको 2 फीट का एक दिया गया है स्पेसिंग, जहाँ से हमको वेंटिलेशन भी यहीं से आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आएगा। तो जब हम इस लिविंग रूम से अब हम डाइनिंग हॉल की तरफ, डाइनिंग रूम से हमारा एक किचन रूम है, जो कि है 8 फीट 7 इंच और 7 फीट का एक किचन रूम दिया गया है, जो कि हमारा मॉड्यूलर किचन के लिए भी सही है। और इससे ये तो ये जो प्लॉट का साइज है इतना तो बड़ा भी नहीं है, इसके हिसाब से हम इस रूम को और किचन को भी डिजाइन किए हैं, जो कि ये जो प्लॉट का साइज है ये 23 फीट बाई
45 फीट 5 इंच का बनाया गया है। तो खुद आप सोच सकते हैं कि आपका प्लॉट कितने साइज का में है, उसके हिसाब से मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसके हिसाब से बना के भेज सकता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक फ़ोन नंबर का लिंक आएगा और सॉरी मेरा चैनल का लिंक आएगा, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आएगा, बिजनेस टेक बिस्ट्रो कंस्ट्रक्शन का आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये किचन में जितना भी आपका हाँ, जो भी बासन वगैरह है उसको धोने के लिए, या फिर आप मान लीजिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए जहाँ पे हम जो भी किचन में धोने के लिए पानी परिवार जो भी होता है उसको धोने के लिए, या फिर आप मान लीजिए कुछ टाइप का भी आपको ओपन स्पेस थोड़ा चाहिए, तो यहाँ पे हमारा एक 3 फीट बाई 8 फीट का एक ओपन स्पेस भी दिया गया है, जहाँ से आप एक बोरवेल यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक ट्यूबवेल वगैरह, या फिर मान लीजिए जो टैप वगैरह है वहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे बासन वगैरह भी धो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वेंटिलेशन अच्छे से आएगा। ठीक है, ये जो किचन है आपके बोलेंगे कि अब हम देखेंगे इसका वास्तु के हिसाब से ये प्लानिंग सही है या नहीं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेयरकेस है वो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का स्टेयरकेस अच्छा है, क्योंकि वास्तु पुरुष हमारा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में उसका सीट होता है, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है इस प्लॉट में देख सकते हैं ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, जहाँ पे इस तरफ से हमारा रोड जा रहा है, तो ये एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट हो गया, और इसके दोनों तरफ से हमारा दोनों तरफ से घर है, दूसरे प्लॉट में घर है, तो इसका पीछे भी एक घर है, तो यहाँ पे किसी भी साइड से हमको वेंटिलेशन के लिए इतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 फीट पे 2 फीट में इसको हम इस तरीके से छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके वास्तु के हिसाब से देखिए ये एक नॉर्थ वेस्ट बेडरूम है अभी, तो इसके हिसाब से वास्तु के हिसाब से हम किस तरह से देखेंगे कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है घर का उसमें खड़े होके आप कंपास लीजिए, खड़े होके देखिए कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ से आ रहा है, और नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये सारी चीजें कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से रखने पे आप कंपास जब खड़े होके देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि हमारा जो किचन है वो साउथ ईस्ट में भी है। किस तरीके से देखिए, यहाँ से जब देखेंगे हमारा जो साउथ ईस्ट, देखिए यहाँ पे भी देखिए ये जो है साउथ है और ये ईस्ट है, इसके हिसाब से हमारा जो जब यहाँ किचन आता है वो ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पे रैक यहीं से लेके बनेगा, ये जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा विंडो दिया गया है जो किचन को भी वेंटिलेशन रखेगा। ठीक है, तो हमारा जो साउथ ईस्ट यहाँ से लेके एक रैक बनेगा जो कि यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो रैक है वो कंस्ट्रक्शन होने के टाइम पे आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो हमको भी बोल सकते हैं, हम आपके लिए सिर्फ पुरी और भुवनेश्वर में उड़ीसा में आप बनवा सकते हैं हमसे। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा जो ये रैक है यहाँ पे बनेगा, और उसके बाद यहाँ पे साउथ ईस्ट में हमारा एक किचन आ जाता है, जहाँ पे साउथ ईस्ट में प्रॉपर बन जाता है। और ये जो हम वास्तु में ये भी जानते हैं जो कि हेड घर का जो मुखिया है यानी कि हेड है, उनको जो बड़े बुजुर्ग है वो यहाँ पे रहने चाहिए, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, और यहाँ पे उनके लिए बहुत ज्यादा वो जो उनका जो सोचने की एबिलिटी है वो साउथ वेस्ट से गमन होता है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये जो साउथ वेस्ट है ये साउथ वेस्ट का बेडरूम है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है साउथ और ये है वेस्ट। साउथ वेस्ट है हमारा एक मास्टर बेडरूम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर बेडरूम बन गया एक साउथ वेस्ट में। ठीक है, साउथ वेस्ट में यहाँ पे मास्टर बेडरूम बन गया, और उसके हिसाब से हमारा नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट मान लीजिए, यह हमारा नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट ये हमारा डिस्पोजल का जगह है। यहाँ पे हम लैट्रिन एंड बाथ भी बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे वास्तु के हिसाब से भी हमारा लैट्रिन एंड बाथ सही है।
तो इसके हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक नॉर्थ वेस्ट प्लान बेडरूम है, जहाँ पे हम हमारे लड़का या लड़की या कोई भी जो भी अडल्ट एज में आ रहे हैं उनको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, उससे पहले हम इनको यहाँ पे नहीं रखेंगे। यहाँ चाहे तो आप साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए हमारा वेस्ट डायरेक्शन जो है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो हमारा साउथ वेस्ट हमारा पढ़ाई के लिए फोकस, या फिर मान लीजिए आपके लिए फोकस जो भी लड़का लड़की नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, उनको साउथ वेस्ट बेडरूम में रखने से उनकी पढ़ाई में फोकस आएगा, और उनको जो स्टडी टेबल है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर, मान लीजिए ये बेडरूम का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे एक विंडो रख सकते हैं, यहाँ पे एक विंडो दिया गया है ओनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन आप 2 विंडो रख सकते हैं, 2 फीट का 2 विंडो रख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टडी टेबल दे सकते हैं। तो अब अभी चलते हैं हमारा कॉलम के बारे में, कितना कॉलम आया है इस प्लॉट में। देख लीजिए यहाँ पे जो रेड कलर का कॉलम है उसको हम देख सकते हैं, ये कितने बाय कितने का कॉलम दिया गया है ये भी आपको हम बता सकते हैं। आपकी जो प्लॉट है उसकी जो लेंथ है और उसकी चौड़ाई है उसके हिसाब से आप कॉलम को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसीलिए आप कहीं उड़ीसा से बाहर है हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए बना के पीडीएफ सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो ये जो कॉलम है 12 इंच बाई 10 इंच का एक कॉलम है, 12 इंच बाई 10 इंच का कॉलम है, जहाँ पे हम कॉलम से कॉलम का स्पेसिंग अभी आपके लिए यहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो कॉलम का प्लानिंग है ये थोड़ा सा सीक्रेट होता है। तो आप इसको जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम का जो प्लान देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 ये 3 वाला कॉलम आ गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कॉलम टोटल हमारा इस प्लॉट में दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे वास्तु के हिसाब से भी सही हमारा जो प्लॉट है वो बनाया गया है, और उसके हिसाब से हमारा प्लानिंग को डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप